एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सी प्रोग्रामिंग का चैप्टर 8, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स जो हमें सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे प्रोग्रामिंग लिखने में। यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट यूज हैज़ इंक्लूड studio.h एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम। मतलब जब हम प्रोग्राम लिखते हैं सी प्रोग्राम, तो हमें उसकी स्टार्टिंग में ये यूज़ करना चाहिए। हम जानते हैं आगे कि ये होता क्या है। हैशटैग इंक्लूड आगे हम उससे बताते हैं। हैशटैग इंक्लूड इज़ अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। हैशटैग इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर है सी का। हैशटैग इंक्लूड इज़ अ वे ऑफ इंक्लूडिंग अ स्टैंडर्ड और यूज़र डिफाइंड फाइल इन द प्रोग्राम। जो फाइल या जो प्रोग्राम हम लिखते हैं अपने सी के कंपाइलर के अंदर, उसी को ये इंक्लूड करता है, हैज़ इंक्लूड। इसलिए हम इसे पहले लिखते हैं प्रोग्राम के स्टार्टिंग में, ताकि जो हम फाइल लिखें वो इंक्लूड हो सके सारे प्रोग्राम में। सेकेंड है studio.h is a header file in the C standard library which is commonly used in C programming। जो यहाँ पे studio.h लिखा है वो एक header file है C की लाइब्रेरी का, जो कि commonly C programming में यूज़ होता है। It stands for standard input and output header। ये standard input और output header stand करता है। Header files contain a set of predefined standard library। ये जो studio.h है ये प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को कंटेन करता है। ऐसी लाइब्रेरीज जो पहले ही डिफाइन कर दी गई हैं, हमें उन्हें डिफाइन नहीं करना होगा बार बार। ऐसी लाइब्रेरीज को ये कंटेन करता है, जैसे कि डेटा टाइप्स होते हैं, लाइब्रेरी के फंक्शन होते हैं, इसी टाइप की लाइब्रेरीज। सी हेडर फाइल्स ऑफर द फीचर लाइक लाइब्रेरी फंक्शन, डेटा टाइप्स, मैक्रोज etc. By importing them into the program with the help of preprocessor directive हैशटैग include। हम इन्हें प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं हैशटैग include के द्वारा। फोर्थ है द मेन फंक्शन इन सी इज द एंट्री पॉइंट ऑफ अ प्रोग्राम। जहाँ से हम अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं वहीं पे हम मेन लिखते हैं। मेन हमें दिखाता है कि हमारा प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हुआ है, वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट। मेन हमें यही दिखाता है हमारा प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हुआ है। इट इज़ अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन दैट इज़ मैंडेटरी फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। ये एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है जो कि मैंडेटरी होता है प्रोग्राम के स्टार्टिंग में लिखना, बिकॉज when a C program is executed, the operating system start executing the statement in the main function। फिफ्थ है मेन फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू। जो हम मेन फंक्शन स्टार्टिंग में लिखते हैं वो हमेशा इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। अगर हम इसके आगे वॉइड लगा देते हैं तो वो फिर कुछ भी रिटर्न नहीं करता, लेकिन जनरली ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। हैंस देयर इज एन इंट बिफोर मेन, इसलिए हम इंट लगाते हैं मेन के पहले। द इंटीजर वैल्यू दैट वी आर रिटर्निंग इज 0। जो इंटीजर वैल्यू ये रिटर्न करता है मेन, वो 0 होता है, जो कि 0 इंडिकेट करता है सक्सेस के हमारा प्रोग्राम चल गया है, वो हमें रिटर्न कर रहे हैं वैल्यूज आउटपुट के थ्रू। 6 है वी कैन राइट द मेन फंक्शन इन मेनी वेज इन सी लैंग्वेज। हम मेन फंक्शन को सी लैंग्वेज में कुछ इस तरीके से लिखते हैं, जैसे इंट मेन, वॉइड मैन, इंट मैन वॉइड मेन, मेन वॉइड, वॉइड मैन वॉइड। यहाँ जो वॉइड मैन है और ये वॉइड मैन वॉइड दोनों सिमिलर हैं। इंट मैन जो यहाँ लिखा है, यहाँ इंट मैन वॉइड, ये दोनों भी सिमिलर है। मेन और मेन वॉइड भी सिमिलर है, बस दोनों को लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। 7th है वॉइड मैन रिटर्न्स नथिंग इन द प्रोग्राम। जो ये वॉइड मैन है ये कुछ भी रिटर्न नहीं, अगर हमें प्रोग्राम में कुछ भी रिटर्न नहीं कराना है तो उसके पहले हम वॉइड लिख देंगे, जो कि प्रोग्राम में कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। हम प्रोग्राम में एक और फंक्शन यूज़ करते हैं स्कैनफ, जो कि रिसीव करता है यूज़र से इनपुट फ्रॉम, जो हम कीबोर्ड के थ्रू देते हैं इनपुट प्रोग्राम में। 9th है प्रिंटफ। प्रिंटफ एक फंक्शन है जो कि आउटपुट वैल्यू प्रिंट कराता है स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने एक लिखा है एग्जाम्पल, हैशटैग इंक्लूड studio.h। देखिए हमने इसे पहले बताया था कि हम इसे प्रोग्राम की एकदम स्टार्टिंग में लिखेंगे जो कि फाइल को इंक्लूड करेगा, तो हमने यहाँ लिखा है हैशटैग इंक्लूड studio.h। उसके बाद इंट मैन, मतलब हमारा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हुआ है, कर्ली ब्रेसेस, फिर हमने लिया है इंट,
p और n, हमें दो वेरिएबल लिए हैं जो कि इंटीजर हैं p और n, इनकी वैल्यू हम बाद में डिफाइन करेंगे। और दो वेरिएबल हमने फ्लोट लिया है जो कि r और si है। हमने यहाँ p को डिफाइन किया है 100, उसकी वैल्यू असाइन की है, n में 5 वैल्यू असाइन की है और r में 8.5। नेक्स्ट है हम अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट का, जिसका फॉर्मूला होता है SI = P × N × R / 100। इसका फॉर्मूला आप कहीं भी देख लीजिएगा गूगल वगैरह पे, ये जनरली फॉर्मूला आता है। और जो हमने P and R की वैल्यू दी है वो यहाँ पे आके अपने आप असाइन हो जाएंगी और ये कैलकुलेशन हो जाएगा। बाद में हमने प्रिंटफ कराया है SI की वैल्यू, ये जो हमने डिवाइड का साइन लगाया और f, ये हमें फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा और \n हमें लाइन चेंज करने का एक फंक्शन होता है। रिटर्न 0 मतलब हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए और यहाँ प्रोग्रामिंग हमारी खत्म हो जाती है। इसको हम अभी बाद में देखेंगे सी के कंपाइलर पे लिख के किसका आउटपुट क्या आता है। अभी मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है आज के लिए, आगे देखते हैं कि आगे इसको सी के कंपाइलर में कैसे राइट करते हैं और क्या इसका आउटपुट आएगा। तो देखिए, जो हम अपना पिछले स्लाइड में एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं उसी एग्जाम्पल को हम फिर से यहाँ सी के कंपाइलर में लिखते हैं और इसका देखते हैं किसका आउटपुट क्या आता है, कहीं कोई एरर तो नहीं है। वहीं सेम जो हमने एग्जाम्पल लिखा है स्लाइड में, वहीं एग्जाम्पल यहाँ पे भी है, सेम कोडिंग सेम नंबर। आप यहाँ पे P की वैल्यू, N की वैल्यू, R की वैल्यू चेंज करा सकते हैं, चेंज करा के आप कोई और भी आउटपुट प्रिंट करा सकते हैं। मैंने सिर्फ जनरली ऐसे ही कोई नंबर ले लिया है, आप यहाँ कोई और नंबर भी ले सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है कि यही नंबर होगा, लेकिन फार्मूला यही सेम होता है सिंपल इंटरेस्ट का, तो फार्मूला उसके अकॉर्डिंग ही लगेगा, नंबर चेंज करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या आता है इसका आउटपुट। अभी तो प्रिंटफ है, आगे हम रिटर्न करा देंगे रिटर्न 0 क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए। इसका आउटपुट देखते हैं हम अभी। देखिए, हम इसे सेव करा लिए और इसे हम कंपाइल करते हैं, जो कि हमारा कंपाइल हो गया है, एक भी एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। अब इसे हम रन कराएंगे, कंपाइल एंड रन, या फिर हम रन कोई भी करा सकते हैं। ये हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। देखिए, पूरा कैलकुलेशन करके ये हमें आउटपुट दे दिया, जो कि ये 42 पॉइंट समथिंग है। इसको मैं बड़ा कर देती हूँ, आप इसे देख लीजिए। अगर हम अपना इनपुट नंबर NP की वैल्यू चेंज करेंगे तो हमारा आउटपुट चेंज हो जाएगा, लेकिन हमने चेंज नहीं किया है तो हमारा आउटपुट अभी यही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।